वेलकम टू आवर स्टडी सेंटर महबूबगंज। आज हम आप लोगों को कक्षा 10 NCERT मैथ के 1.4 यानी प्रश्नावली 1.4 पढ़ाने चल रहे हैं। यहाँ से प्रश्न भी आते हैं, आसान तरीका है इसका लगाने का और संपूर्ण सवाल हम आप लोगों को बताएंगे। इसका कोई भी प्रश्न इसमें छूटने वाला नहीं है, आप लोग ध्यान से केवल पढ़िए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए ताकि हम जो भी वीडियो यहाँ से डालें आप लोगों को तुरंत प्राप्त हो जाए, उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के मोबाइल तक पहुँच जाए। तो चलिए देखते हैं 1.4 प्रश्नावली का पहला सवाल। पहले सवाल में कह रहा है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत हैं। यानी आपको इसमें यह बताना है कि प्रसार शांत है या अशांत है, यही दो चीज आप लोगों को बताना है। तो पहले तो ये समझ लीजिए कि शांत और अशांत किसको कहते हैं। पहला प्रश्न इसका हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं, यानी प्रश्न नंबर 1 का फर्स्ट, यानी ये आपका हो गया प्रश्न 1 जो है इसका फर्स्ट वाला आप लोगों को बताएंगे। तो इसका फर्स्ट में दिया गया है 13/31/25 यानी 13/31/25। अब देखिए इसमें दो बातें हैं, शांत अशांत में। शांत का मतलब ये है कि हर से अंश में भाग किया जाए और पूरा पूरा भाग चला जाए, शेष कोई चीज न बचे, यानी कोई भी अंक शेष न बचे तो उसको कहते हैं शांत। और अगर शेषफल बच जाता है, पूरा संपूर्ण भाग नहीं जाता है, तो उसको क्या कहेंगे, अशांत कहेंगे। तो इतने 13 में 31/25 यानी 3125 से जब हम भाग देंगे तो लंबी प्रक्रिया करनी पड़ेगी, तब हमको पता चलेगा। लेकिन यहाँ पे आपको कह रहा है कि लंबी प्रक्रिया आपको नहीं करना है, आपको शार्ट प्रक्रिया से हमें पता कर लेना है, ज्ञात कर लेना है कि ये शांत है अथवा अशांत है। तो शार्ट प्रक्रिया में हमको, यानी बिना भाग किए जो प्रक्रिया है उसमें आप लोगों को ये जानना जरूरी है कि जो हर है, हर यानी 31/25 जो यहाँ पे लिखा गया, ये जो है सदैव 2 की घात और 5 की घात में होना जरूरी है। अगर नीचे का हर हम गुणनखंड करें इसका और उसमें केवल 2 की घात और 5 की घात में कोई आंसर आए, यानी गुणनखंड 2 और 5 ही हो, चाहे 2 हो या 5 या दोनों हो, तो समझ लीजिए वो शांत रहेगा, मतलब शांत दशमलव में परिवर्तित उसको कर सकते हैं। और अगर 2 और 5 के अतिरिक्त भी गुणनखंड होता है तो वह शांत नहीं होगा, वह अशांत आवर्ती कहा जाता है। तो चलिए देख लेते हैं, इसमें पहले 31/25 को हम पहले डिवाइड कर लेते हैं, गुणनखंड कर लेते हैं। यानी ये हो गया 31/25 को हम ऐसे कर लेते हैं, 5 से देखते हैं, 5 6 30, 5 दूना 10, 55 25, फिर 5 से 5 1 5, 5 दूना 10, 55 25, फिर 5 से 5 दूना 10, 55 25, फिर 5 से 55 25। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पे, यानी 13/5 की घात कितना है, 1 2 3 4 5, 5 की घात 5। तो हम आप लोगों को पहले ही बताए कि अगर जो प्रश्न हमको दिया गया है, अगर उसका हर 5 की घात में कुछ आता है या 2 की घात में कुछ आता है या दोनों मिल करके आते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, शांत। तो ये हमारा आंसर किस में निकल आया, शांत में निकल आया, शांत दशमलव। शांत दशमलव में इसको हम बदल सकते हैं। उम्मीद करते हैं प्रश्न आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि एक प्रश्न 2 प्रश्न जब आप लोगों को समझ में आ जाएंगे तो जिसमें जितने भी प्रश्न दिए गए हैं, प्रश्न संख्या 1 में आप लोगों को 10 प्रश्न दिए गए हैं, तो 10 आराम से आप लगा सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं दूसरा सवाल इसी टाइप का, 17/8 है, यानी ये है सेकंड वाला 17/8। इसमें भी हम 8 का जब गुणनखंड देखिए करते हैं, 8 को ऐसे काटेंगे, 4 2 2, कितना आया, 2 की पावर 3, यानी 17/2 की पावर 3।
अगर 2 के पावर 3 में आ रहा है, यानी 2 के पावर में आ रहा है ना, 2 के पावर में हम बताए 2 या 5 के पावर में आना चाहिए, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यानी शांत दशमलव में हम इसको परिवर्तित कर सकते हैं। हम पता कर लिए इस आधार पे कि कौन सा शांत है और कौन सा अशांत है। ये तीसरा हो गया। अब तीसरा देखते हैं, दूसरा हो गया। तीसरा दिया गया आप लोगों का 64/455। अब 455 को देखिए, हम डिवाइड करते हैं। 455, 5 9 45, 5 1 9 5, 5 से 7 से काटते हैं 13 आएगा। अब इसमें हम देखते हैं 5 × 7 × 13 आ रहा है, यानी इसको हम लिख सकते हैं 64/5 × 7 × 13। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, देखिए कोई भी 5 एक तो है, पर 7 भी आ रहा है, 13 भी आ रहा है। अगर 5 के अतिरिक्त कोई गुणनखंड आ जाता है 2 5 को छोड़ करके, तो क्या हो जाएगा, ये अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती हो गया। आशा करते हैं आप लोगों को सवाल समझ में आ रहे होंगे। चलिए देखते हैं चौथा सवाल। चौथा सवाल आप लोगों के सामने है 15/1600। 15/1600। इसका देखिए हम गुणनखंड यहाँ पे करते हैं आप लोगों के सामने। इधर लकीर खींच देते हैं, इधर हम रफ्तार कर रहे हैं। तो 1600, 2 8 16, 2 400, 2 200, 100, 50, 25, 5 5। अब यहाँ पे देखते हैं हम 1 2 3 4 5 6, यानी कितना है, 2 की घात कितना है 6, 15/2 की घात 6, और 5 की घात कितना है, 5 की घात 2 है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा ये 2 की घात 6 और 5, यानी गुणनखंड किसमें आ रहा है, 2 और 5 में आ रहा है, तो ये हो जाएगा आपका शांत दशमलव। क्या हो गया, शांत। शांत है अथवा अशांत बताना है, तो ये हमारा क्या निकल आया, शांत निकल आया। यानी इसमें अभी तक आपका तीसरा केवल शांत नहीं आया है, बाकी 4 में से आपके तीनों शांत आए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 4 के बाद 5वां प्रश्न। 5वां आपका है 29/343। 29/343। ये बराबर क्या करना है, 343 का देखिए निकाल रहे हैं। 343, 7 25 35, कितने से कटेगा, 7 9 से कटेगा, 30 7 25 35 नहीं होगा, 7 4 28, 6 7 9 63, 7 7 से कट रहा है। कहने का मतलब ये आपका हो गया 29/7 की पावर 3। तो 7 की पावर 3, 7 में हमसे मतलब नहीं है, तो क्या निकला, ये अशांत। ये अशांत हो गया। चलिए छठा देखते हैं। बहुत आसान है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। कुछ करना नहीं है सवाल में, ना तो भाग करना है, बड़ी प्रक्रिया करना है, ना कुछ करना है, केवल यही गुणनखंड एक प्रक्रिया है। इसमें यही गुणनखंड हम सही से कर ले जाते हैं तो हमारा सवाल क्लियर हो जाता है। छठा है 23/2 की पावर 3 × 5 की पावर 2। तो ये हो गया 23 इसमें आप देख रहे हैं किसमें है, 2 की पावर 3 है और 5 की पावर 2। कहने का मतलब 2 और 3 ही की तो पावर है, 2 3 की पावर होनी चाहिए शांत के लिए, तो शांत हो गया ये। अगला देखते हैं, ये छठा हो गया। सातवां है 129 और इसमें हो गया 2 की पावर 2, 5 की पावर 7 और 7 की पावर
5 है। ये क्या होगा, आप ये देखिए 2 की पावर है, 5 की पावर है, पर 7 की पावर मिल गया, यानी 7 भी इसका गुणनखंड है। तो ये क्या हो जाएगा आपका अशांत। छठा 7वां हो गया। 8वां देखते हैं। प्रश्न नंबर 8। 8 में आप लोगों का है 6/15। 6/15 इसको आप देख रहे हैं क्या आएगा, 6 गुणे 5 गुणे 3 क्या हो गया, अशांत हो गया, अशांत हो गया। इसके बाद अब देखते हैं 8वें के बाद 9वां देखते हैं। 9 है 35/50। 35/50 गुणनखंड करते हैं इसका। 35 तो है ही है, 50 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 50 2 25 5 5 यानी 2 गुणे 5 की पावर 2, 2 गुणे 5 की पावर 2। तो ये क्या हो जाएगा आपका शांत। कुछ नहीं करना है, बिल्कुल कुछ नहीं। आप लोगों को बहुत ही आसानी से हम बहुत आसान बहुत छोटा सा तरीका आप लोगों को बता रहे हैं, कुछ नहीं करना है इसमें। और फिर 10वां आ जाते हैं, लास्ट पहले का 77/210। इसको भी देख लेते हैं। 210 है, काट देते हैं, 2 1 कम 2 5 6 10। फिर 3 से देखते हैं, 3 3 9 3 5 15। 3 से नहीं 5 से कटेगा 7। अब इसका देखते हैं हमको क्या मिलता है। देखिए 77/2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। इसमें 3 भी है 7 भी है, 5 2 तो है ही है, इसके अतिरिक्त 3 और 7 भी है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा अशांत हो जाएगा। तो 10वां प्रश्न आप लोग देख लिए और उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ भी गया होगा बढ़िया सा। चलिए अब दूसरा प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कह रहा है ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। अब कह रहा दशमलव प्रसार। अब तो ये पता चल गया हमको कौन कौन से शांत होते हैं और कौन कौन से अशांत होते हैं। इसको हमने पता करने का तरीका ढूंढ लिया, मतलब जान लिया। अब हमको ये पता करना है कि इनका दशमलव प्रसार अगर हम करना चाहें तो कितना आएगा। जो शांत हैं वो कहाँ तक जाएंगे, यानी भाग अगर हम करते हैं तो कौन कौन से अंक उसमें आएंगे, ये हमको पता करना है। तो इसमें पहला वाला आपका शांत जो आया था वो है 13/31/25। पहला वाला आया था 13/31/25, यानी पहले सवाल से इसको लगाना है। यानी सवाल नंबर 1 में जितने भी शांत आए हैं उनका दशमलव प्रसार हमें पता करना है। तो उनका दशमलव प्रसार पता करने के लिए देखिए ये आपका हो गया 13 जो उसमें आया था कितना आया था 5 की घात कितना आया था 5 की घात 5। अब हमको क्या करना है इसमें, क्योंकि 5 और 2 होते हैं, यानी 5 और 2 होना स्वाभाविक है। 5 की पावर में और 2 की पावर में होना जरूरी है। तो इसको हम करेंगे 13/5 गुणे 2 नहीं है इसमें तो 2 लगा के और सबके ऊपर क्या करेंगे हम 5 पावर लगा देंगे, क्योंकि 5 इसमें आया है तो 5 पावर लगा देते हैं। अगर नीचे करते हैं तो ऊपर भी हमको 2 की पावर 5 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये आपका हो गया। अब इसका हम जब गुणा करते हैं तो यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं 13 गुणे, अब 2 का पहाड़ा 5 बार, 2 का मतलब 2 को 5 बार गुणा करना, 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16 दूनी 32 हो गया। यानी 2 की पावर 5 का मान कितना हो 32 हो गया। और 5 दूना 10, 10 की पावर कितना है 5 है, 10 की पावर 5। कहने का मतलब
1 और 5 जीरो, 5 जीरो हो गया। 1 लिख करके 5 जीरो, यहाँ घात कितनी लगी उतनी पावर उतनी जीरो हम बढ़ा देंगे। अब इसका जब हम गुणा करते हैं 32 और 13 का जब गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 416। गुणा कर लीजिएगा आप लोग 16 और नीचे यही आया है 150। अब इसको हम सरल जब करेंगे तो हमारा आएगा कितना, देखिए यही अंक उतार लीजिए, नीचे 0 0 सब है, यही अंक उतार लीजिए 416। 1 2 3 4 5 अंक है तो 5 अंक के बाद आप लोगों को दशमलव लगाना होगा। 1 2 3 4 5, इसके बाद दशमलव लगा दीजिए, यानी ये आपका आंसर हो गया। यानी इतना बार ले जाना पड़ेगा तो पूरा पूरा कट जाएगा। चलिए इसके बाद आप लोगों का पहले सवाल का दूसरा भी शांत आया था, दूसरा वाला, यानी 17/8। तो चलिए 17/8 देख लेते हैं। ये तो आपका पहला हो गया, दूसरा भी आया था तो 17/8। इसमें आप लोगों का आया था 17/2 की पावर 3। यह हम लिख सकते हैं 17/2 गुणे 5 की पावर 3, और 5 नहीं था यहाँ पे तो 5 की पावर 3 ऊपर हमको गुणा करना पड़ेगा। यहाँ 2 की पावर 3 था लेकिन 5 की पावर 3 नहीं था तो यहाँ पे हम गुणा कर देंगे। अब इसको हम कर लेते हैं 17 गुणे 125/10 की पावर 3 मतलब 3 जीरो, और सरल करते हैं आगे इसको। तो 125 को जब हम गुणा करेंगे 17 में, 17 से 125 में जब हम गुणा करेंगे तो आएगा 21 25, यानी 21 25 आ गया और नीचे 1000 आया ही है। अब इसके जब डिवाइड करेंगे तो यही अंक हम बोले थे उतारने के लिए आप लोगों को, यानी 21 25 उतार लिए और कई 1 2 3 अंक है, 3 अंक पे दशमलव लगा देते हैं। ये आप लोगों का क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए सेकंड वाला हो गया। सेकंड के बाद चौथा, तीसरा वाला अशांत आया था, फिर चौथा आया था आप लोगों का शांत पहले सवाल में। तो चौथा देखते हैं। चौथा आपका था क्या, कौन सा सवाल था, 15/1600। 15/1600। 1600 का जब आप लोगों ने गुणा किया था तो आया था 2 की घात 6 और 5 की घात 2। 2 की घात 6 और 5 की घात 2 आया था। तो इसमें जो है आप लोगों को क्या करना है, तो इसका जब आप लोगों ने किया था 15/2 की पावर 6 गुणे 5 की पावर कितनी आई थी, 2 आया था। 5 की पावर 2, यानी जब इसका हम गुणनखंड करेंगे तो इतना आएगा। अब इसको क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं इसका पावर 2 है, इसका पावर 6 है, कहने का मतलब 5 की पावर 2 से कितनी कम है, 4 कम है। 4 अगर इसमें हम और करते तो 6 हो जाता, तो इसमें हम 4 और कर लेते हैं, यानी 15 गुणे कितना करना है, 5 की पावर हमको 4 करना है, तो नीचे भी हम करेंगे 2 की पावर 6 गुणे 5 की पावर 2 है ही है ये, और गुणे 5 की पावर 4 और कर लेना है। नीचे ऊपर गुणा करेंगे, जैसे इसमें गुणा कर रहे हैं तो इसमें भी करेंगे। अब इसको जब हम सरल करेंगे तो 15 गुणे, अब 5 का पढ़ा 4 बार, 5 × 25 5 125 5 625, इतना हो गया बटा। अब इसको हम लिख सकते हैं कितना, 2 गुणे 5 की पावर 6, या बराबर चलते हैं तो 15 और 625 का जब हम गुणा करेंगे तो आएगा 93 75, यानी 93 75। ये गुणा हम कर लिए हैं, इसलिए हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, क्योंकि गुणा करने में टाइम हम वेस्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि गुणा साधारण प्रक्रिया है, आप लोग कर लेंगे। तो इसका गुणा करने के बाद इतना आएगा। अब इसके आगे 10 के आगे 6 जीरो बढ़ाना, 2 3 4 5 6, ये हो गया। अब बोले वही अंक आप लोग उतार लीजिए, यानी कितना उतारना है, 9 3 7 5,
और इसमें 6 जीरो है तो 6 अंक पे पहले दशमलव लगाना, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे दशमलव लगा दिए। ये आपका आंसर हो गया। चलिए ये तो हो गया आपका चौथा वाला। चौथा हो गया। पांचवा अशांत था और छठवां देखते हैं तो छठवां शांत था। तो छठवां फिर देख लेते हैं। छठवां देखते हैं 23 बटा 2 की घात 3 और 5 बटा 5 की घात 2 था। तो ये हो जाएगा 23 बटा 2 की घात 3 है, 5 की घात 2 ही है, तो यहाँ 5 से नीचे ऊपर गुणा करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 2 गुणे 5 की पावर सब मिला के कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 का ही दे रहे हैं हम, और 5 ऊपर से गुणा कर लेते हैं एक बार। अब 5 3 15, 5 9 10 11, 115 और नीचे हो जाएगा 10 की पावर 3 का मतलब 3 जीरो बराबर। यहाँ पे 1 5 लिख करके 2 अंक पे दशमलव लगा देते हैं, 1.85। ये आपका आंसर हो गया। चलिए एक और बचा है, इसमें देख लेते हैं। एक और शांत है, ये आपका है 9वां, यानी 9 वाला आपका शांत है। नौ वाला जो है आपका क्या है शांत है, और ये है आपका 35 बटा 50, 35 बटा 50 है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। इसमें आपका आया था 35 बटा 2 गुणे 5 की पावर 2। तो 35, अब देखिए यहाँ पे 5 2 बार है और 2 एक ही बार है, तो एक बार 2 हमको लिखना पड़ेगा। एक बार नीचे लिखेंगे तो एक बार ऊपर भी लिखेंगे, यानी अब हो गया 5 2 गुणे 5, अब पूरे की पावर 2 हो गई हमारी। 35 दूना कितना हो गया 70 बटा 2 है, तो क्या करेंगे 1 जीरो बढ़ा देंगे हम, एक ही जीरो तो यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा हमको। अब आगे देखते हैं। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 2, तो 2 जीरो बढ़ाते हैं हम, फिर जब इसको डिवाइड भाग देंगे तो कितना आएगा 0.7। ये आपका उत्तर हो गया। यहाँ पे एक थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे पावर 3 थी तो 000 बढ़ेगा और दशमलव यहाँ पे लगेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को सवाल समझ में आ गए होंगे ये। चलिए देख लेते हैं तीसरा सवाल। तीसरे का पहला देख लेते हैं। दिया गया है 43.12345 6 7 8 9 इसमें दिया गया है। अब इसको पूछ रहा है ये परमेय संख्या है कि नहीं है। अगर ये शांत है तो परमेय संख्या है, और अगर शांत नहीं है तो परमेय संख्या नहीं है। तो हम पहले चेक करते हैं कि शांत है कि नहीं है। तो शांत के लिए वही आप लोगों को अपनाना है, 2 और किसके डिवाइडेशन में होना चाहिए, 2 और 5 के ही गुणनखंड में होना चाहिए। 2 और 5 के गुणनखंड में करने के लिए अब देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 अंक है, तो 1 के बाद हमको 9 जीरो बढ़ाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसको हम और सरल जब करते हैं तो 4 3.1 2 3 4 5 6 7 8 9 के बटा कितना हो जाएगा 10 की पावर 9। अब 10 को हम तोड़ सकते हैं, किस में तोड़ सकते हैं, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं 4 3.1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 5 की पावर 9। अगर इसको हम पावर में लिख ले गए 2 और 5 के गुणनखंड के रूप में, तो समझ लीजिए क्या है शांत है, और जो शांत है वो क्या है परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। यानी जो शांत दशमलव में जिसको हम परिवर्तित कर सकते हैं वो हमारी परमेय संख्या होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसका दूसरा सवाल। दूसरे में कह रहा है
0.120, फिर 1200, फिर 12000, फिर 1240 और ऐसे ऐसे करके बढ़ रहा है। तो ऐसे करके बढ़ रहा कहने का मतलब ये कभी भी कटेगा नहीं, ये ऐसे ही आया करेगा। ये जो है ये कटने वाली संख्या नहीं है, क्योंकि 1 2 आया, फिर 4 0 देख रहे हैं, फिर अब की बार 1 2 आएगा, फिर 5 0 आएगा। तो ऐसी संख्याएं क्या होती हैं, अशांत होती हैं, और इनको हम क्या कह सकते हैं, अपरिमेय संख्याएं हैं। अपरिमेय संख्या है, यानी देखने से ही स्पष्ट हो रहा है कि ये अपरिमेय संख्या है। तीसरा देख लेते हैं, 43.123456789 और इसके ऊपर ये बार लगा है आपका। अगर बार ये न लगा होता तब तो ये परिमेय संख्या थी, लेकिन बार लग गया है इसलिए ये अपरिमेय संख्या होगी। यानी देखने से स्पष्ट है कि संख्या अपरिमेय है। तो ये चैप्टर आज आप लोगों का समाप्त हुआ। उम्मीद करते हैं सारे प्रश्न इसमें आप लोगों को समझ में आए होंगे। मान लेते हैं कोई समझ में अगर नहीं आया है कोई प्रश्न, तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करिए, प्रश्न संख्या डालिए कि ये नहीं समझ में आया है। हम अगले वीडियो में आप लोगों को पुनः समझाएंगे उसको, और जब तक नहीं आ जाएगा तब तक हम आप लोगों को समझाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि उससे क्या होता है कि आप लोगों के पास इसका नोटिफिकेशन हमारे सारे वीडियो का पहुंचता रहेगा। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।